हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गई हूँ मैं फिर से बिग बॉस के एक और एपिसोड में, और ये था नॉमिनेशन स्पेशल। तो चलिए बात करते हैं कि कौन कौन नॉमिनेट हुआ है ना। और जो आज का टास्क था वो किसके अराउंड था। मुझे ऐसा लगता है कि जो बिग बॉस ने ये सिर्फ 4 लोगों को सेव करने की बात कही है शिव से, यार ये अपनी मंडली को तो सेव कर ही लेते हैं ना। कम से कम बिग बॉस आपको थोड़ा सा इन लोग को उसमें डालना चाहिए कि मतलब ये थोड़े से सोच में पड़ जाए कि यार मैं किसको करूं। अपने ग्रुप में से जब करने की बारी आई, थोड़ा सा इनके लिए धर्म संकट में डालिए ना इनको। तब अच्छा रहेगा गेम, और तब समझ में आएगी कि इनकी फ्रेंडशिप कितनी अच्छी है। क्योंकि अभी तो ये सारे के सारे सेफ हो जा रहे हैं, तो जब सेफ हो जा रहे हैं सारे तो फिर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। शिव के आगे डालना चाहिए था कि आप सिर्फ 2 लोग को बचाइए या सिर्फ 3 लोग को बचाइए, तो समझ में आता है कि शिव किसको चूज़ करता है। वैसे उसने एक लोग को अपने में से डाला जो कि सुम्बुल थी, और जो कि सुम्बुल सॉफ्ट टारगेट है सभी के लिए। कोई भी सुम्बुल को टारगेट करके चला जाता है, क्योंकि सभी को पता है कि सुम्बुल क्वेश्चन नहीं उठाती है ना। अगर उसको कोई नॉमिनेट भी कर देगा तो भी वो उसके अगेंस्ट नहीं जाएगी और उसको कुछ भी नहीं बोलेगी। हालांकि सुम्बुल को बोलना चाहिए, लेकिन वही बात है कि सुम्बुल बोलती ही नहीं है। जो कि शिव अभी कल ही उसको समझा रहा था कि सुम्बुल, अगर तुझे कोई बात बुरी लगे, तुझे अगर कोई बात अच्छी ना लगे, तुझे मेरी भी बात बुरी लगे, तो तू बता सकती है कि तुझे ये बात बुरी लग रही है और हम उस पर काम करेंगे। लेकिन वही बात है कि कल शिव खुद समझा रहा था, और आज शिव ने खुद ही नॉमिनेट कर दिया सुम्बुल को। और शिव को भी कहीं ना कहीं ये तो पता ही है कि सुम्बुल क्वेश्चन रेज नहीं करेगी। वही हमने देखा कि साजिद खान बार बार ये कहते हुए नजर आते हैं, मुझे करना शिव, मुझे करना, मुझे नॉमिनेट कर। शिव, आपको एक बार कर देना चाहिए था साजिद खान को नॉमिनेट, कर देना चाहिए था आपको। और फिर मजा आता। जो साजिद खान बार बार आखिर वो कह ही रहे थे, तो आप सीधा सा ये भी बोल देते कि साजिद सर आप तो खुद ही बोल रहे थे कि मैं आपको नॉमिनेट करूं। वैसे लेकिन साजिद खान ये बड़ी श्योरिटी के साथ कह रहे हैं कि मैं तो टॉप में जाने वाला हूँ, फिनाले में जाने वाला हूँ। और मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि भैया जितना कॉन्फिडेंस साजिद खान का है, वो कहीं इसलिए तो नहीं है कि साजिद खान को पहले से ही पता है कि हाँ अब तो मैं जाऊँगा ही जाऊँगा फिनाले में, और ट्रॉफी भी उन्हीं को ना मिल जाए। क्योंकि आज जिस तरीके से वो कह रहे थे कि मैं तुम सभी लोगों को ओपन चैलेंज करता हूँ कि चलो तुम, मैं फिनाले में मिलूंगा और तुम में से कोई एक मुझे फिनाले में मिलना, तो मतलब बात बात हो रखी है क्या साजिद खान की कि मतलब वो फिनाले तक जा रहे हैं। लेकिन मेकर्स को मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम ये तो समझना चाहिए कि ऑडियंस भी क्या सोच रही है। कभी भी ऑडियंस ने साजिद खान को सपोर्ट नहीं किया है, तो मेकर्स को भी थोड़ा सा तो ये समझना चाहिए कि उनको भी नॉमिनेशन में डालो, ताकि नॉमिनेशन का मज़ा तो आने दो। लेकिन चलो इस बार है तो वैसे वो नॉमिनेशन में। और साजिद खान जो ये कह रहे थे कि मैं नॉमिनेशन से नहीं डरता हूँ, मुझे नॉमिनेशन से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, तो वो जिस तरीके से आज चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, सब कर रहे थे, वहीं से पता लगता है कि वो नॉमिनेशन से कितना डरते हैं, है ना। वहीं से क्लियर पता लग रहा था कि उनको नॉमिनेशन से बहुत डर लगता है और वो चाहते नहीं है नॉमिनेशन में आना। ये बात अलग है जो सृजिता ने कही, कि ये बात अलग है कि वो दिखाते नहीं हैं कि वो नॉमिनेशन से डरते हैं, लेकिन वो डरते तो हैं। और इस बात पे आज साजिद खान को बहुत बुरा लगा है कि मैं नॉमिनेशन से डरता हूँ, मैं डरता हूँ नॉमिनेशन से, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सृजिता ने कहा कि सर मैंने ऐसा तो बोला ही नहीं, मैंने तो किसी और तरीके से बोला था, आपको घुमा फिरा के बात बताई गई और मुझे वहाँ पे सृजिता बिल्कुल सही लगी है। यार इस बात में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। अगर मैं तुमको कह दूँ यार तुम्हें डर तो लगता है नॉमिनेशन से, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें लगता है तो तुम्हें लगता है। तो लेकिन साजिद खान को ऐसा नहीं लगता है। साजिद खान कहते हैं मुझे हर वीक नॉमिनेट करो। अच्छा, फिर जब आपको कोई नॉमिनेट कर देता है तो फिर आप क्यों पूछने जाते हो उससे, भाई तूने मुझे नॉमिनेट क्यों किया। बस कारण बता दे मुझे कि नॉमिनेट क्यों किया। आपको पूछना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको तो नॉमिनेशन से डर ही नहीं लगता। तो ये सारी बातें हैं। तो साजिद खान जिस तरीके से क्लेम करते हुए आ रहे हैं कि उनको नॉमिनेशन से डर नहीं लगता है, तो साजिद खान को नॉमिनेशन से बराबर डर लगता है। लेकिन आज जो उन्होंने ओपन चैलेंज दिया है सभी को, तो ये ओपन चैलेंज मतलब क्या, बिग बॉस ट्रॉफी ट्रॉफी साजिद खान को मिलने वाली है क्या। हम तो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि प्रियंका या शिव में से किसी को ट्रॉफी मिलेगी, क्योंकि हम उनको डिजर्विंग मानते हैं। लेकिन साजिद खान आज जिस तरीके से क्लेम करते हुए नजर आए, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। ये मेकर्स को ही सोचने वाली बात है, मेकर सोचेंगे इस पे, और हम क्या ही कर लेंगे। हमारे हाथ में तो वैसे भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि साजिद खान जब नॉमिनेट होते हैं तो या तो वोटिंग लाइन्स ही बंद हो जाती हैं, है ना।
ये सब कुछ होता है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि आज जो अर्चना थी वो ये कहती हुई नजर आई कि हमें इन लोगों को कंटेंट ही नहीं देना है, मतलब प्रियंका, शालीन, टीना, इन लोगों को कंटेंट नहीं देना है, तो आज हम लड़ाई नहीं करेंगे, आज हम कोई मुद्दे क्रिएट नहीं करेंगे। वहीं प्रियंका, टीना, शालीन भी ये कहते हुए नजर आए कि आज हम उन लोगों को कंटेंट नहीं देंगे। भैया आप लोग एक दूसरे को कंटेंट नहीं दोगे तो ये जो बीबी हाउस है ये चलेगा कैसे, ये तो बता दो, चलेगा कैसे? एक दूसरे को कंटेंट ही नहीं देना है आप लोग को। हाँ, सभी को ऐसा लग रहा है कि मैं अगर कोई बात करता हूँ तो वो कंटेंट है। अर्चना को हमेशा ये लग रहा है कि वो अगर कोई बात करती है तो वो कंटेंट है, हालांकि कुछ सच्चाई भी है इस बात में। अर्चना जो भी करती है वो मुद्दे तो बन ही जाते हैं एटलीस्ट, तो ये बात तो सच है। और आज अर्चना शांत थी घर में, है ना, उसने कोई मुद्दा क्रिएट नहीं किया, तो वाकई में आज घर में थोड़ी सी शांति थी। और आज थोड़ा सा अच्छा भी लगा है, क्योंकि रोज 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 अर्चना के मुद्दे देख के ना हमको भी थोड़ा सा लगता है कि यार थोड़ी तो शांति होनी चाहिए। तो ऐसी वाली बात है। वहीं हमने देखा कि आज टीना और शालीन बिग बॉस की नज़र में चढ़े हुए थे। तो बिग बॉस आप एक बात बताओ हमें कि अभी तक टीना और शालीन क्या कर रहे थे ये लोगों को नज़र नहीं आ रहा था। हम तो हमेशा से कह रहे थे कि ये फेक है, हम तो हमेशा से डे वन से कह रहे थे, जब आप गौतम सौंदर्या को फेक 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 बता रहे थे और इनको रियल बता रहे थे, टीना शालीन को, हम तब भी कह रहे थे कि गौतम सौंदर्या तो फिर भी 2% रियल है, लेकिन ये तो हमेशा से फेक थे। हम तो तब भी कह रहे थे कि ये फेक है, लेकिन आपको इनको फेक नहीं बताना था। तब तो आपने इन लोग को इतनी अप्रिशिएशन दी और इतना सर पे चढ़ाया कि ये रियल है। और आज आप एक एक जने से पूछ रहे हो कि क्या इन लोग का रिलेशन कैसा है, रियल है या फेक है, इन लोग का रिलेशन कैसा है, रियल है या फेक है। अरे बिग बॉस, सभी को पता है कि फेक है, तो ये पूछने का मतलब नहीं समझ आया मुझे कि इसके पीछे का लॉजिक क्या था, क्यों पूछ रहे थे बिग बॉस की रियल है कि फेक है। ऑडियंस को बताने के लिए? तो अगर आप ऑडियंस को बताने के लिए ये बात कह रहे थे तो ये बात तो ऑडियंस कब से चीख चीख के कह रही है कि ये दोनों फेक हैं, है ना। ऑडियंस बहुत पहले से जानती है इस बात को, लेकिन शायद आपको आज याद आया है कि आपको आज बताना है ऑडियंस को कि ये फेक है ना। तो ये वाली बात है। हालांकि आज सभी को बुलाया उन्होंने, पहले अर्चना और शिव को बुलाया, उनसे पूछा, और अर्चना और शिव ने तो पूरा एक्ट भी करके दिखाया है। और अर्चना कह रही है कि 2 दिन में तो मुझे लगता है ये घुटनों पे जाने वाला है और वो सब कुछ प्रपोज वगैरह करने वाला है शालीन टीना को, क्योंकि उसको शो में टिके रहने की ज़रूरत है, वो शो में रहना चाहता है। ये बात हम भी मानते हैं कि जो उस दिन न्यू ईयर वाले दिन इन लोगों ने किया था वो ओवर तो था ही, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि हम किसी से भी 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, शालीन भानोट यू आर फेक बोल रहे हैं, और 5 मिनट में हम कैसे बदल सकते हैं। तो ये ऐसा लग रहा था कि ये ऑडियंस को देख के तो नहीं है ना, ये जो क्राउड आई थी उनको देख के तो नहीं है ना कि हम उनको दिखाएंगे कि देखो हमारे बीच में कितना प्यार मोहब्बत जो भी है, ये उन्हीं के लिए हो रहा था। और एग्जैक्टली ये ऑडियंस के लिए ही हो रहा था, बाकी रियल में तो इनका कुछ भी नहीं है। लेकिन आज टीना ये कहती हुई नजर आई कि शालीन, अगर तुम्हें मैं चाहिए, मतलब मेरे साथ तुम्हें रहना है, तो तुम्हें मेरे में और लोगों में डिफरेंस तो पता करना ही होगा कि तुम मुझे जिस तरीके से ट्रीट करते हो उस तरीके से किसी और को ट्रीट नहीं कर सकते हो। तो शालीन ने कहा कि हाँ ठीक है, फिर शालीन कहता हाँ मैं ट्राई करूँगा। मतलब शालीन खुद में ही इतना कंफ्यूज है। शालीन तुम भी डिसाइड कर लो ना। कई बारी हम टीना को कह देते हैं, हम जजमेंटल होकर टीना को कह देते हैं कि टीना फेक लगती है, टीना की तरफ से कुछ नहीं है, शालीन की तरफ से फिर भी है। तो शालीन जब वो सामने से आपसे एक अप्रूवल मांग रही है, वो कह रही है कि आप मेरे साथ ऐसे रहो, तो आप भी एक्सेप्ट कर लो ना कि हाँ आप उसके साथ वैसे रहोगे। लेकिन आप जो एक्टिंग लगते हो उसमें करने, हाँ ठीक है, नहीं मैं सोचता हूँ, देखता हूँ, अच्छा ठीक है, हाँ ट्राई करूँगा, ये क्या है। आप सीधा बोल दो कि हाँ टीना जैसा तुम चाहती हो मैं वैसा ही करूँगा, है ना, जब आपको एक दूसरे के साथ रहना ही है तो ये वाली बात हुई। फिर उसके बाद हमने देखा प्रियंका को भी बुलाया गया और प्रियंका से भी पूछा बिग बॉस ने कि आप बताइए ये जो टीना और शालीन कर रहे हैं ये आपको रियल लगता है या फेक लगता है। तो प्रियंका ने भी कहा कि सर मुझे भी फेक ही लगता है, क्योंकि ये बात मुझे समझ में नहीं आती है कि कैसे 5 मिनट पहले लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं, 5 मिनट में इनका फिर स्टार्ट हो जाता है प्यार मोहब्बत वाली चीज़ें, फिर 5 मिनट में ये लड़ लेते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता है ना। तो बिग बॉस भी यही सुनना चाहते थे और बिग बॉस ने कहा कि हाँ तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि इन लोगों की जो फ्रेंडशिप है आप इनके बीच में मत पड़ो, नहीं तो आपका भी वही वाला हाल होगा जो कुछ टाइम पहले सौंदर्या गौतम के बीच में निमृत का हुआ था। तो बिग बॉस ने क्लियरली बताया है प्रियंका को कि आप इन लोगों के बीच से हट जाओ, है ना, क्लियरली बताया है। लेकिन एक बात मुझे यहाँ बिग बॉस से पूछनी है
कि एक बात बताओ बिग बॉस, अभी कुछ दिन पहले सलमान सर आए थे और उन्होंने कहा था प्रियंका से कि आपकी किसी के साथ फ्रेंडशिप नहीं है, आप यहाँ पे किसी को फ्रेंड कह सकती हो क्या, आप किसी को फ्रेंड अपना बनाया है आपने? तो प्रियंका ने कहा कि नहीं सर, अंकित के अलावा मेरा यहाँ पे कोई फ्रेंड नहीं है। तो एक तरफ सलमान खान ये बोल के जाते हैं कि आप फ्रेंड्स बनाओ, आपका कोई फ्रेंड नहीं है यहाँ पे, और दूसरी साइड अगर वो प्रियंका टीना और शालीन से बात कर रही है प्रियंका, तो एक बात बताओ, आप बार बार कह रहे हो कि वहां से हट जाओ, वहां से हट जाओ। मैं भी मानती हूँ कि शालीन और टीना के साथ अगर प्रियंका रहेगी तो वो उभर के नहीं आएगी। जिस तरीके से वो इंडिविजुअल दिखती है प्रियंका, उस तरीके से नहीं दिख रही है अभी काफ़ी टाइम से, ये हमें भी नज़र आ रहा है। लेकिन अगर वो बात करे तो किससे करे, क्योंकि अर्चना और सौंदर्य से तो पहले ही वो अलग हो चुकी है, और जो मंडली है, मंडली से वो बात कर नहीं सकती। तो अभी बचता कौन है? अभी बचते टीना और शालीन ही है। तो आखिर वो भी तो घर में 24 घंटे रह रही है, तो उसको कोई तो चाहिए ना बात करने के लिए, जिसके साथ वो बैठ के थोड़ा सा चिल कर सके, थोड़े से मज़े कर सके, थोड़े से फन कर सके। कोई तो चाहिए ना। 24 घंटे आप ऐसे ही अकेले तो बैठ के रह नहीं सकते हो। तो इसलिए वो उन लोगों से बात कर रही है, लेकिन हाँ, उसको अपना गेम थोड़ा सा उन लोगों से डिफरेंट करना होगा। ये बात मैं भी मानती हूँ कि प्रियंका को अपना गेम थोड़ा सा डिफरेंट करना होगा, क्योंकि टीना और शालीन कभी भी बारी आएगी बचाने की तो वो एक दूसरे को बचाएंगे, ना कि प्रियंका को बचाएंगे। और ये वाली रियलिटी चेक बिग बॉस ने प्रियंका को दी है कि शालीन अगर टीना को ही बचाएगा, वो क्या आपको बचाएगा? तो प्रियंका ने खुद भी कहा है कि हाँ सर, मैं ये मानती हूँ कि वो मुझे नहीं बचाएगा, क्योंकि उन दोनों का बॉन्ड है, मेरा तो कोई बॉन्ड ही नहीं है, तो इसलिए वो मुझे नहीं बचाएगा। हालांकि प्रियंका, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ऑडियंस आपके साथ है। अगर घर के अंदर आपका कोई बॉन्ड नहीं है तो क्या हो गया, आप लोगों को रियल लगती हो, आपके मुद्दे लोगों को रियल लगते हैं, तो ऑडियंस आपके साथ है ना। तो ये वाली बात है, मतलब क्लियरली आज बिग बॉस ने प्रियंका को ये समझाया है कि आप शालीन और टीना से दूर रहो, नहीं तो आप ट्रॉफी से बहुत दूर हो जाओगी। और ये बात कहीं ना कहीं प्रियंका के भी दिमाग में है कि मैं ट्रॉफी के बहुत करीब हूँ, और वाकई में है तो वो ट्रॉफी के करीब। हाँ, आज जिस तरीके से नॉमिनेशंस हुए हैं उसमें शिव ठाकरे को ये पावर दी गई है कि आप 7 लोगों को नॉमिनेट करिए और 4 लोगों को बचाइए। तो शिव ने 7 लोगों को नॉमिनेट किया, उसने शालीन, टीना, प्रियंका, अर्चना, सौंदर्या, 6 और एक सुम्बुल, अपने ग्रुप से एक सुम्बुल को कर दिया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि सुम्बुल क्वेश्चन नहीं करेगी। वही साजिद खान ये कहते हुए नजर आए कि तू मुझे कर दे, मुझे कर दे, मुझे कर दे नॉमिनेट, और शिव बार बार ये कह रहा था कि नहीं सर, मैं आपको नहीं कर सकता, मैं सुम्बुल को कर दूंगा सर, सुम्बुल बच जाएगी। तो शिव, आपको, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा स्टैंड लेने की ज़रूरत है, और आपको साजिद सर को नॉमिनेट कर देना चाहिए था। थोड़ा सा गेम खेलने लग जाओ, क्योंकि लास्ट के महीने रह गए हैं, है ना, ये लास्ट महीना चल रहा है, अब बिग बॉस ख़त्म ही होने वाला है, तो आप कम से कम थोड़ा सा गेम खेलने लग जाओ, और आपको साजिद खान को नॉमिनेट कर ही देना चाहिए था। बाद में साजिद खान आपसे ये क्वेश्चन जरूर कहते थे, अच्छा मैं कहूँगा तो तू कर देगा नॉमिनेट, लेकिन आपने किया नहीं, आपने सुम्बुल को सॉफ्ट टारगेट समझ के और सुम्बुल को टारगेट कर दिया। चलो ठीक है। उसके बाद आई किस्मत की बात, और किस्मत जिस तरीके से घूमी है, तो आज किस्मत ज़्यादा पलटती हुई नज़र नहीं आई है, क्योंकि सबसे पहले निमृत का ही पहिया घूमा है, मतलब निमृत का नाम आया जब पहिया घूमा, तो निमृत ने क्या किया कि सुम्बुल को बचा करके साजिद खान को नॉमिनेट कर दिया। और कई बार ही ना मुझे निमृत ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा स्टैंड ले लेती है शिव के मुकाबले में, मतलब साजिद खान के अगेंस्ट की हम बात करें तो बाकी टाइम पे तो निमृत नहीं लेती है, लेकिन साजिद खान के अगेंस्ट अक्सर निमृत ये कदम उठा लेती है। मुझे ऐसा लगता है कि साजिद खान उससे पूछेंगे भी कुछ टाइम बाद कि तूने मुझे क्यों नॉमिनेट किया, तू किसी और को भी तो कर सकती थी। लेकिन जब पूछेंगे तब की हम तब देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम ये बात करते हैं कि उसने सुम्बुल को बचाया, मतलब सुम्बुल के घर की बत्ती जलाई और साजिद खान की बत्ती बुझा दी। ये मुझे बहुत सही लगा और अच्छा भी लगा। उसके बाद से फिर से पहिया घूमा, और उसके बाद से बारी आई सृजिता की, और सृजिता ने जिस तरीके से सुम्बुल को, नहीं नहीं नहीं, मैं गलत बोल रही हूँ कुछ, तो उसके बाद किसकी बारी आई, शालीन की बारी आई आई थिंक, मैं गलत बोल रही हूँ यार, एक सेकेंड। हाँ, मुझे अब याद आ गया, मैं भूल गई थी एक्चुअली मैं लिखती नहीं हूँ ना, गलती मेरी ये है। हाँ, तो फिर
शालीन नहीं, फिर सृजिता की बारी आई और सृजिता ने किसको नॉमिनेट किया? सृजिता ने सुम्बुल को नॉमिनेट करके, मतलब सुम्बुल की बत्ती गुल करके और प्रियंका की बत्ती जला दी, यानी कि प्रियंका को सेव कर लिया। फिर उसके बाद पहिया घूमा तो शालीन की बारी आई और शालीन ने टीना की बत्ती जला दी और निमृत को नॉमिनेट कर दिया। उसके बाद अब्दू की बारी आई और अब्दू ने वही टिट फॉर टैट किया, अब्दू ने टीना की बत्ती गुल करके निमृत की बत्ती वापस से जला दी। तो इस तरीके से ये 7 लोग नॉमिनेट हो चुके हैं और जो बच गए हैं वो हैं शिव ठाकरे, प्रियंका, निमृत, स्टैन और अब्दू। तो आज प्रियंका ये भी कहती हुई नजर आई कि सर आज आपने जो गेम खेला है ये बड़ा ही फेयर था, बहुत मजा आया इस गेम को खेल करके। तो बिग बॉस ने खुद भी कहा कि अच्छा आप खुद बच गई हैं, आपको इसलिए ये फेयर लग रहा है। चलो कहीं तो प्रियंका हमें फेयर कह रही है, नहीं तो प्रियंका हर बार यही कहती हैं कि हम तो अनफेयर करते हैं, हम तो बायस डिसीजन लेते हैं। तो प्रियंका कह रही है नहीं सर ऐसा नहीं है, लेकिन हमें भी कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि प्रियंका को क्यों ऐसा लगा कि आज जो टास्क हुआ है वो फेयर था। क्या वो खुद बच गई हैं इसलिए उनको ऐसा लग रहा था? तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो खुद बच गई हैं इसीलिए आज उनको फेयर लग रहा था। नहीं तो मेरे हिसाब से अगर बिग बॉस को टास्क कराना चाहिए था तो वो कम से कम सिर्फ 2 ही लोगों को पावर देते शिव के पास कि आप सिर्फ 2 लोगों को बचाइए और बाकी सबको नॉमिनेशन में डालिए, तब थोड़ा गेम इंटरेस्टिंग होता। और जो शिव की भी मंडली है उसमें भी थोड़े से उतार चढ़ाव आते और वो देखने में बहुत मज़ा आता कि शिव किसको बचा रहा है और किसको नहीं बचा रहा है। तो ये सब कुछ हुआ। वहीं हमने देखा कि अर्चना के पास शालीन गए और वहाँ उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, तो शालीन और अर्चना में फिर बहस होते 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 बहुत ही मतलब अजीब टॉपिक पे चला गया और शालीन ने ये बोल दिया तो फिर क्या आप और सौंदर्या जो एक साथ में रहते हो तो इसका मतलब क्या है? तो उसी तरीके से जिस तरीके से आप फ्रेंड्स हो उसी तरीके से मैं भी फ्रेंड्स हूँ, मतलब मैं भी और टीना भी, हम दोनों फ्रेंड्स ही हैं। तो हम जो ये थोड़ी बहुत चीज़ें करते हैं हमें नहीं लगता है कि ये फ्रेंडशिप के बाहर है, लेकिन शालीन हमें लगता है कि फ्रेंडशिप के बाहर है। ये फ्रेंडशिप में तो नहीं ही होती है, फ्रेंडशिप से ऊपर कोई चीज़ होती है तो उसमें होती है जो आप और टीना करने की कोशिश कर रहे हो और बताने की कोशिश कर रहे हो दुनिया वालों को। देखो अगर आपके बीच में है वो प्यार मोहब्बत तो बहुत अच्छी बात है, आप करो, लेकिन आप जो ये दिखावा करते हो ना, लोगों को प्रॉब्लम सिर्फ इस बात से है, आप दिखावा मत करो ना। अगर है तो है, नहीं तो नहीं है, ये होती है चीज़ें। लेकिन आप करते हो, आप दोनों ही करते हो, टीना भी करती हैं, शालीन भी करते हैं, ठीक है। वहीं हमने देखा कि स्टार्टिंग में ही आज निमृत घर में प्याज के टुकड़े पड़े हुए थे, मतलब स्लैब पे प्याज के टुकड़े पड़े हुए थे, प्याज के टुकड़े नहीं, प्याज के छिलके पड़े हुए थे, पील पड़े हुए थे, उस पे मुद्दा बना रही थी। और प्रियंका कह रही थी टीना से कि टीना इसको रिस्पॉन्ड ही मत कर क्योंकि ये मुद्दे बनाने की कोशिश कर रही है। तो एक बात मैं यहाँ जरूर कहना चाहूँगी कि वाकई में आज ऐसा लग रहा था कि निमृत चला के पंगे ले रही है, क्योंकि निमृत को हमने नहीं देखा है कि वो किसी बात में घुसती है, वो इन्वॉल्व भी नहीं होती है, और हमने निमृत को हमेशा से ऐसा ही देखा है। तो आज जब निमृत ऐसा कर रही थी, वो बार बार ये प्याज के छिलके नहीं हटाए, किचन को साफ नहीं करा, ये सब कर रही थी, तो वाकई में वो ऐसा ही लग रहा था, मतलब हमारी आंखों से हमें ऐसा दिख रहा था कि निमृत ट्राई कर रही है कि कुछ तो मुद्दे घर में क्रिएट हों। लेकिन प्रियंका ने टीना को मना कर दिया कि टीना इसको इससे बात ही मत करो और इसको मुद्दा मत दो। और फिर निमृत ने जो बात जाके सृजिता से कही वो भी थोड़ी सी अजीब सी थी कि निमृत ने कहा कि टीना पहले शालीन का फेवर लेना चाहती थी और वो सब मिलके तुम्हें ही कहना चाहते थे कि ये सृजिता ने किया है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, निमृत जो बोल रही थी वो मतलब थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के ही बोल रही थी। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि निमृत जो बोल रही थी वो बढ़ा चढ़ा के ही बोल रही थी। आपको जो भी लगता है आप कमेंट में लिख सकते हो। तो ये सब कुछ हुआ है घर के अंदर। अब जो प्रोमो आया है वो बड़ा धमाकेदार आया है कि फिर से अर्चना और स्टैन के बीच में हो गई है थोड़ी सी बहस, तो होती हुई नजर आ रही है। अब देखते हैं कि घर में मुद्दा हुआ क्या है, आखिर कौन सी ऐसी बात है जिस पे अर्चना फिर से भड़की हैं और वो स्टैन पे इस बार भड़की हैं। तो देखते हैं। और साजिद खान का जो कॉन्फिडेंस है कि वो टॉप फिनाले में जाने वाले हैं और इनमें से कोई उनके साथ खड़ा होने वाला है, तो आप लोग बताइएगा, ऑडियंस है ना, कि साजिद खान वाकई में फिनाले में जाने वाले हैं क्या? हाँ, ये बता के मुझे जाइएगा। और मिलती हूँ मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और अब मेरे चैनल पे आए हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके जाना यार, है ना। बाय।